सत साहिब भाइयों और बहनों, आज पूरा देश संकट मोचन हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महान क्रांतिकारी संत कबीरदास जी, जिन्होंने मूर्ति पूजा और बाहरी आडंबरों पर चोट की, उनके नज़रिए से हनुमान जी की भक्ति के क्या मायने हो सकते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम हनुमान जी की अटूट भक्ति और कबीर जी के आध्यात्मिक विचारों के बीच के गहरे संबंध को समझेंगे। चलिए सत्य और भक्ति की इस अनोखी यात्रा को शुरू करते हैं। हनुमान जी की भक्ति का आधार है समर्पण। उन्होंने खुद को राम के चरणों में मिटा दिया। कबीर जी भी यही कहते हैं कि जब तक मैं यानी अहंकार है, तब तक ईश्वर नहीं मिल सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माही। हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया था कि उनके भीतर केवल राम है। कबीर जी का ये दोहा उसी अवस्था की बात करता है जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, पराकाष्ठा का अर्थ होता है चरम सीमा, एक ऐसी अवस्था जहाँ भक्त का अपना कोई अस्तित्व नहीं बचता। हनुमान जी और संत कबीर दोनों ही इस अवस्था के जीते जागते प्रमाण हैं, भले ही उनके मार्ग अलग अलग दिखते हों। हनुमान जी की भक्ति की सबसे बड़ी ऊंचाई उनका दास भाव है। जब उनसे पूछा गया कि वह कौन है, तो उन्होंने कभी अपनी शक्ति का बखान नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, देहु बुद्धि बल विद्या, देहु मोहि हरहु कलेश विकार। उन्होंने अपनी बुद्धि, अपना बल और अपनी विद्या सब राम जी को समर्पित कर दी। कबीर जी इसी समर्पण को अपनी साखियों में पिरोते हुए कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाऊ। गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। कबीर जी कहते हैं कि मैं तो उस राम का पालतू हूँ जिसके गले में प्रेम की रस्सी बंधी है। वह जिधर ले जाएगा मैं उधर ही चला जाऊंगा। यही भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ आपकी अपनी कोई इच्छा ना बचे, बस प्रभु की इच्छा ही आपकी इच्छा बन जाए। हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया था कि उनके रोम रोम में राम बसे हैं। यह कोई शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि उनकी अंतरात्मा पूरी तरह राममय हो चुकी थी। कबीरदास जी भी इसी भीतर की भक्ति पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में ढूंढने से बेहतर है कि खुद के भीतर झांको। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मूरत में ना एकांत निवास में। कबीर जी की पराकाष्ठा। हनुमान जी की पराकाष्ठा यह थी कि उन्हें राम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। कबीर जी भी यही समझाते हैं कि जब भक्त पूरी तरह डूब जाता है तो उसे पूरी सृष्टि में अपना आराध्य ही नजर आता है। भक्ति की पराकाष्ठा का एक लक्षण है निर्भयता। हनुमान जी अतुलित बलधाम हैं, लेकिन उनकी असली शक्ति उनका विश्वास है। जब वे समुद्र लांघ रहे थे तो उन्हें अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि राम नाम की शक्ति पर भरोसा था। कबीर जी कहते हैं कि जिसे ईश्वर का सहारा मिल गया उसे काल यानी मृत्यु का भी डर नहीं रहता। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होए। भक्ति जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है
तो भक्त और भगवान के बीच का पर्दा गिर जाता है। हनुमान जी राम जी के इतने करीब थे कि वह उनके प्राण बन गए। कबीर इस अवस्था को बूंद का समंदर में मिलना कहते हैं। हैरत हैरत हे सखी, रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाई। हनुमान जी की भक्ति हमें सेवा सिखाती है और कबीर जी की भक्ति हमें सत्य। इन दोनों का मेल ही भक्ति की पराकाष्ठा है, यानी सत्य को जानकर निस्वार्थ भाव से जगत की सेवा करना ही हनुमान जी का असली जन्मोत्सव मनाना है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा जाता है। उनके पास अपार शक्तियाँ थी। वह छोटे से छोटे हो सकते थे और पहाड़ से भी बड़े, लेकिन हनुमान जी की महानता उनकी शक्तियों में नहीं बल्कि इस बात में है कि उन्होंने इन शक्तियों का उपयोग कभी अपने अहंकार के लिए नहीं किया। कबीरदास जी भी सिद्धियों की बात करते हैं, लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि शक्तियों का मोह इंसान को भटका सकता है। वे सहज समाधि पर जोर देते हैं। साधु सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। कबीर जी समझाते हैं कि असली सिद्धि वह है जो आपके भीतर शांति पैदा करे। हनुमान जी के पास शक्तियाँ थीं, फिर भी वे सहज रहे, विनम्र रहे। आज के दौर में जब थोड़ा सा ज्ञान या धन आने पर इंसान अहंकारी हो जाता है, तब हनुमान जी का शक्ति संचय और कबीर जी की सहजता हमें जमीन से जुड़े रहना सिखाती है। हम हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं क्योंकि वे दूसरों के दुख हरते हैं। लेकिन कबीर जी पूछते हैं कि असली संकट क्या है? क्या गरीबी या बीमारी असली संकट है? कबीर जी के अनुसार सबसे बड़ा संकट है अज्ञानता और परमात्मा से दूरी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हनुमान जी की विशेषता यह थी कि वे सुख हो या दुख हर क्षण राम के सुमिरन में रहते थे, इसलिए वे संकटों से ऊपर उठ गए। कबीर जी हमें यही सिखाते हैं कि अगर हम हनुमान जी की तरह निरंतर जागरूक रहें तो संसार का कोई भी संकट हमें विचलित नहीं कर पाएगा। हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी बुरी बुद्धि को नष्ट करते हैं और अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं। कबीर इसी सुमति की व्याख्या करते हुए कहते हैं, कबीर मन निर्बल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब हनुमान जी की कृपा से कुमति दूर होती है और मन सुमति यानी निर्मल हो जाता है, तब भगवान खुद भक्त के पीछे चलने लगते हैं। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा धर्म की रक्षा के लिए किया और कबीर जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग समाज को जगाने के लिए। आज के हनुमान जन्मोत्सव पर हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम केवल हनुमान जी की मूर्ति के आगे सिर झुका रहे हैं या हम उनके गुणों को अपना रहे हैं? कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। हनुमान जी प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। उनकी भक्ति अंधभक्ति नहीं थी, वह ज्ञान और विवेक से भी भरी थी। अगर हम हनुमान जी की शक्ति और कबीर जी की सच्चाई को मिला दें तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां शक्ति का प्रयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं बल्कि निर्बलों की रक्षा के लिए होगा।
शक्ति वही महान है जो सेवा में झुक जाए। हनुमान जी का बल और कबीर जी का हल दोनों ही मन की शांति के मार्ग हैं। असली बजरंगबली वह है जो अपने भीतर के विकारों को परास्त कर दे। तो भाइयों और बहनों, आज के इस सफ़र में हमने देखा कि हनुमान जी की अटूट भक्ति और संत कबीर का परम ज्ञान वास्तव में एक ही सत्य की दो धाराएं हैं। भक्ति वही श्रेष्ठ है जो हमें अहंकार से मुक्त करे और ज्ञान वही सच्चा है जो हमें सेवा के मार्ग पर ले जाए। इस हनुमान जन्मोत्सव पर केवल दिए न जलाएं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान को मिटाने का संकल्प लें। आपको हनुमान जी और कबीर जी का कौन सा विचार सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह आध्यात्मिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो भक्ति और तर्क के मेल को समझना चाहते हैं। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और गहरे विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भीतर के राम को पहचानें और हनुमान जी जैसी सेवा भावना को जगाए रखें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।